हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पार्ट 3 वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कूलॉम्स लॉ के बारे में। कूलॉम्स लॉ ये हमें दो चार्जेस के बीच लगने वाले फोर्स के मैग्नीट्यूड के बारे में बताता है। जैसा कि आप प्रीवियसली प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में देख चुके हैं, दो लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करता है। मीन्स अगर दो पॉजिटिव चार्जेस हो या दो निगेटिव चार्जेस हो तो वो एक दूसरे को रिपेल करेगा। बट अगर दो अनलाइक चार्जेस हो, अगर एक पॉजिटिव है और दूसरा निगेटिव है, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। लेकिन वो दोनों एक दूसरे को किस मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स से अट्रैक्ट या रिपेल करेगा, इसकी जानकारी हमें कूलॉम्स लॉ से मिलती है। सो स्टूडेंट्स, कूलॉम्स लॉ के बारे में हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये आपको दो चार्जेस के बीच लगने वाले फोर्स के बारे में बताएगा। तो सबसे पहले हम लोग इसका डेफिनेशन देख लें। अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। अब ये इंटरेक्शन अट्रैक्शन भी हो सकता है और रिपल्सन भी हो सकता है, डिपेंड करता है दोनों चार्ज का नेचर क्या है। So the electrostatic force of interaction between two point electric charges is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of distance between them and acts along the line joining the two charges. तो इसी स्टेटमेंट को, ये जो स्टेटमेंट्स हम लोगों ने देखा, इसी स्टेटमेंट्स को मैथमेटिकली हम लोग इस वे में डिनोट कर सकते हैं। F is directly proportional to Q1 and Q2, यानी दोनों के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एंड फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। इसी को मैथमेटिकली हम लोग लिखते हैं F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अब इन दोनों इक्वेशन को जब आप कंबाइंड कर देंगे तो कंबाइंड करने के बाद आपको मिलेगा F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r²। और जैसा कि आप जानते हैं, इफ यू रिमूव प्रोपोर्शनैलिटी साइन देन यू हैव टू पुट अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो यहाँ पे हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के रूप में स्मॉल के का यूज करेंगे और ये के हमारा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होगा। So final formula is F is equal to K Q1 Q2/r². So it is a famous formula given by Coulomb's law। और यहाँ पे आप याद रखेंगे K का वैल्यू है 1/4πε0। और ये 1/4πε0 का वैल्यू याद रखना भी काफ़ी इजी है। इसका वैल्यू होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। स्टूडेंट्स, आप इसका यूनिट और डायमेंशन मेथड से इसका यूनिट निकाल सकते हैं। मैग्नीट्यूड को आप याद रखेंगे 9 × 10⁹, और इसका ये जो डायमेंशन है, यू कैन फाइंड डायमेंशन इजीली बाय डायमेंशनल मेथड। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक चीज और हम लोग ध्यान रखेंगे। इफ दीज टू चार्जेस Q1 एंड Q2, दीज टू चार्जेस आर प्लेस्ड इन वैक्यूम, in that case 1/4πε0, ε0 is here, and this ε0 is called permittivity of free space। अगर इन दोनों चार्जेस को अगर हम दूसरे मीडियम में प्लेस कर दें तो ऑफ कोर्स वहाँ पे हमें उस मीडियम का इप्सिलन यूज करना होगा, ना कि ε0। ε0 क्या है? ε0 इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। लेकिन जैसे ही आप इस चार्जेस को दूसरे मीडियम में प्लेस करेंगे तो डेफिनेटली आपको उस मीडियम का इप्सिलन यूज करना होगा। सो इन मीडियम, इन अनदर मीडियम, के का वैल्यू हो जाएगा 1/4πε। और ये इप्सिलन क्या है? जिस मीडियम में आप चार्ज को प्लेस कर रहे हैं उस मीडियम का एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक परमिटिविटी है। और आगे चल के आप देखेंगे कि ये जो इप्सिलन है, इप्सिलन इक्वल होता है ε0 × ER के। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, इप्सिलन का वैल्यू होगा ε0 × ER। ε0 डेफिनेटली जो हम लोगों ने पहले देखा, ε0 इज द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, एंड ER
इज द रिलेटिव परमिटिविटी है। सो इन मीडियम जब ये k का वैल्यू आप पुट करेंगे, सो इन मीडियम 1/4 पाई इप्सिलन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं, इप्सिलन नॉट के जगह पे इप्सिलन प्लेस कर रहे हैं, बिकॉज हमारा जो चार्ज प्लेस्ड है वो मीडियम में प्लेस्ड है, और उस मीडियम का परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी इप्सिलन यूज़ करना होगा। और जैसा कि हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे, ये इप्सिलन का वैल्यू होता है इप्सिलन नॉट ई आर। सो डेफिनेटली यहाँ पे हम लोग इप्सिलन ई आर का वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। सो फाइनल फार्मूला इज एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलन नॉट ई आर Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर आप वैक्यूम में बात करें तो वैक्यूम में हमारा फॉर्मूला 1/4 पाई इप्सिलन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होगा, बिकॉज वैक्यूम का रिलेटिव परमिटिविटी ई आर का वैल्यू 1 होता है। और प्रीवियसली वी हैव ऑलरेडी सीन दैट इन वैक्यूम k का वैल्यू 1/4 पाई इप्सिलन नॉट है। तो जब इसको आप वापस प्लेस करेंगे देन यू विल गेट इन वैक्यूम f इज इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। सो स्टूडेंट, ये कूलॉम्स के द्वारा दिया हुआ एक फेमस फार्मूला है, और इस फार्मूला का न्यूमेरिकल्स बनाने में हम लोग यूज़ करते हैं। और इस कॉन्सेप्ट को अगर आप लोगों ने समझ लिया है तो इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल्स आपको ट्राई करना है। न्यूमेरिकल्स ये आपके स्क्रीन के सामने है, और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ चुका है। क्वेश्चन है 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ +3 माइक्रोकूलम एंड +4 माइक्रोकूलम रिपेल ईच अदर विथ अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। तो दो चार्जेस है, दोनों चार्ज, पहला चार्ज का मैग्नीट्यूड है +3 माइक्रोकूलम और दूसरा चार्ज का मैग्नीट्यूड है +4 माइक्रोकूलम, और दोनों एक दूसरे को रिपेल करता है। वाई? बिकॉज दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं। दोनों के बीच लगने वाला फोर्स का वैल्यू है 10 न्यूटन। इफ ईच इज गिवन एडिशनल चार्ज ऑफ -6 माइक्रोकूलम। अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों पे +3 माइक्रोकूलम पर भी आप एक एडिशनल -6 माइक्रोकूलम का चार्ज पुटअप करेंगे, और +4 माइक्रोकूलम पर भी एडिशनल -6 माइक्रोकूलम का चार्ज पुटअप करेंगे। तो डेफिनेटली दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड में चेंज आ जाएगा। तो सबसे पहले आप इसको फाइंड करेंगे कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ न्यू चार्ज, और उसके बाद दोनों के बीच का डिस्टेंस एज इट इज़ रहेगा। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे फोर्स का वैल्यू चेंज होगा, और वो नया फोर्स का वैल्यू क्या होगा ये आपको बताना है। देयर आर 4 ऑप्शंस, तो कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको क्विकली कमेंट में रिस्पॉन्स करना है। जो स्टूडेंट्स फास्ट रिस्पॉन्ड करेंगे उन्हें एक सरप्राइज गिफ्ट भी मिलेगा। सो स्टूडेंट्स, ट्राई दिस वन। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल सी अबाउट वेक्टर्स फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ, जिसमें कि हम लोग डायरेक्शन की भी बात करेंगे, फोर्स की डायरेक्शन की भी। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, मीट यू इन नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, बाय बाय।